guys, welcome back to my channel. I'm Ekta and in today's video I will be discussing upon some commonly asked questions by the interviewers. In this video, I have taken those questions which are frequently asked by the interviewers and the candidate gets stuck between these only. So, to know how to answer most appropriate manner to this question, please watch the video till the end. Now the first question which is commonly asked to the candidates are, tell me about yourself. Now in this tell me about yourself section, I have covered some do's and don'ts that candidates basically get stuck between. Now let's get started with do's of tell me about yourself. Try to mention your accomplishments and achievement. अगर आपके पास कुछ accomplishments है, आपकी achievements है, letter of recommendation है, generally आप जहाँ से training किए रहते हैं वो letter of recommendation आपको provide करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप उसमें tell me about yourself में mention कर सकते हो. उसके बाद अगर आप कहीं से इंटर्नशिप किए हो या फिर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसके बाद वो मेंशन भी कर सकते हो. इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हो, आप उसके लर्निंग्स को उसमें मेंशन कर सकते हो. आप अपने लास्ट में आपको अपने लीडरशिप स्किल्स बताने हैं, क्योंकि किसी भी जॉब में वेदर इट इज़ ऑफ एनी फील्ड और इट इज़ ऑफ सेल्स, एचआर, फिनेंस, आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स शोज़ करनी ही होगी, क्योंकि आज के टाइम में लीडरशिप स्किल्स जो है वो वाइटल है किसी भी जॉब में. मेंशन वाई दिस जॉब मैचेस योर पर्सनैलिटी. आपको ये भी बताना होगा इंटरव्यूअर के सामने कि ये जॉब आपकी पर्सनैलिटी को क्यों सूट करती है, वाई यू आर मेंट फॉर दिस जॉब, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा. नाउ लेट्स सी सम डॉन्ट्स. जनरली जो कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में, डोंट नरेट एनीथिंग दैट इज़ पर्सनल. आपको कुछ भी पर्सनल नहीं बताना है. टेल मी अबाउट योर सेल्फ सिंपली मीन्स दैट इंटरव्यू वांट्स टू नो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप क्या लर्न किए हो ओवरऑल टेन्योर में, आपकी एक्सपीरियंस है तो उसकी लर्निंग क्या है, आपको ये सिर्फ बताना है इंटरव्यूअर को. डू नॉट टॉक अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. बेसिकली आपको फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना है कि माई फादर डूज दिस एंड माई मदर इज़ दिस. नो, नॉट एट ऑल. आपको सिर्फ अपने बारे में क्लियर कट उनको एक फिगर आउट इमेज दिखाना है. डोंट ट्राई टू मैंशन योर वीकनेसेस. जनरली आप मेंशन नहीं करोगे वीकनेसेस. अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा तभी आप अपने वीकनेसेस बताओगे, वरना आप नहीं बताओगे. वीकनेसेस इसलिए नहीं बताओगे क्योंकि आप जब अपनी वीकनेसेस खुद ही अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में बता देते हो तो आप इंटरव्यूअर को खुद एक क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने की चांस देते हो और उस वीकनेसेस पे वो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं आपसे, और जिसके आंसर्स भी देना आपको मुश्किल होगा. तो उन्हीं चीज़ों को बताओ जो आप पे क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप इजीली आंसर कर सको. डू नॉट ट्राई टू काउंटर क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर. आपको इंटरव्यूअर को क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करनी है. इससे जनरली ये होता है कि इंटरव्यूअर के माइंड में एक फ्रेम आउट हो जाता है कि नहीं, कैंडिडेट उनसे रूड हो रहा है, तो मे बी सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और ये नेगेटिव पॉइंट आपके बन जाते हैं उनके सामने. तो इसीलिए काउंटर क्वेश्चन ना ही करो तो बेटर होगा. So guys, this is one example to this question which I took so that you can get a clear image to answer this question, tell me about yourself. आप अपने अकॉर्डिंग इसे खुद के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग फ्रेम आउट कर सकते हो. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. सो आई एम रिचर्ड बेल, अ कंप्यूटर ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. I had successfully completed my 2 months of summer training program with XYZ company, wherein I was working as a junior software developer. And it had gave me quite good experience and learning of programming languages, building software and etc. Apart from this, I had coordinated and volunteered in many of the campus activities since my first year. In return, this helped me to enhance my networking circle. I am a dedicated person who never stops working on something until it's perfect. It would be a pleasure for me to discuss how I can be such an asset to your company.
सो गाइज थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट कैसे कैंडिडेट ने प्रॉपरली कुछ ही सेंटेंस में अपना पूरा ओवरऑल एजुकेशनल ग्लिम्स बताया इंटरव्यूअर के सामने दैट ही हैड 2 months ऑफ एक्सपीरियंस, उसके लर्निंग्स क्या है, वो कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेट किया और उससे ऐसा करने से क्या बेनिफिट्स था, क्या उसका लर्निंग्स था, एवरीथिंग ही हैज़ मेंशन्ड। तो आपको टाइम लिमिट भी देखना है कि कम ही सेंटेंस में आप कैसे अपने आप को रख सकते हो इंटरव्यूअर के सामने प्रॉपरली आर्टिकुलेटेड मैनर में भी। और आपको इंटरव्यूअर जनरली 2 से 3 मिनट का टाइम ही देता है इसे बोलने के लिए, तो आपको उस हिसाब से अपने आंसर्स को फ्रेम आउट करने होंगे। Now the second most commonly asked question by the interviewers are, why do you want to work in this company? Now through this question the interviewer wants to know कि आप उसके कंपनी को क्यों प्रेफर करते हो किसी और कंपनी के आगे। Why do you want to choose this company? So tips for this question are, conduct a thorough research of the company and company's top executive before facing the interview. Yes, आपको कंपनी की प्रॉपर रिसर्च करनी होगी और कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, ये इसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप अपने आंसर में मेंशन कर पाओगे क्लियरली। लर्न अबाउट द कंपनीज विजन एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू इट। आप कंपनी के विज़न को पढ़ो और कैसे आप उसमें कंट्रीब्यूट करोगे अपने तरफ से, आपको यह भी बताना है इंटरव्यूअर को क्लियरली। नाउ यू हैव टू ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट योर ईगरनेस टू द कंपनी। आपको ये बताना है कंपनी को क्यों आप कंपनी को प्रेफर कर रहे हो, क्यों आप एक्साइटेड हो इस कंपनी के लिए और आपकी स्किल्स कैसे मैच कर रही है कंपनी के प्रोफाइल को। आपको इसे क्लियर कट इंटरव्यूअर को बताना है। So example to this is, I would be proud to work for a company like yours with such a long history of leadership in the industry. I have carried out web research and believe that the company's XYZ products and its future projections are very impressive and promising. I was also delighted to see on your website that your featured employees are talking about how great it is to work for your company. So from this example you can clearly see that कि how the person has mentioned कि उसने वेब रिसर्च किए हैं, XYZ प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को भी देखा है जाके पर्टिकुलर साइट पे जो कंपनी की है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ भी पढ़ा है उसने, और इन सब चीज़ों को उसने अपने आंसर में क्लियरली मेंशन किया है। और तभी उसने बताया है इंटरव्यूअर को कि वाई ही वॉन्ट टू चूज़ हिज कंपनी ओनली, क्योंकि उसने एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ पढ़े हैं और उससे अच्छे लगे। तो ये इन सब चीज़ों को आप अपने आंसर्स में मेंशन करोगे ताकि इंटरव्यूअर को भी क्लियर कट एक इमेज फॉर्म हो जाए कि आप क्यों उनकी कंपनी ही ज्वाइन करना चाहते हो। ओके, नाउ द थर्ड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द इंटरव्यूअर्स आर, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। Now here I have taken some of the tips to answer this question are, focus mostly on strength. As the interviewer has asked strength and weaknesses, so you have to show that आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या स्किल्स हैं जो आप इंटरव्यूअर के सामने मेंशन कर सकते हो। If you are telling your weaknesses, then show the interviewer how you are putting effort to overcome your weaknesses. आपको सिर्फ इंटरव्यूअर को weaknesses नहीं बतानी है, आपको ये भी बताना है कि आप अपने efforts कैसे लगा रहे हो, अपने inputs कैसे दे रहे हो उस weaknesses को overcome करने के लिए। Now third one is, choose a weakness that is acceptable for the job in hand. इन वीकनेसेस ऑल्सो कि आपको क्या प्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर के सामने, आपको बहुत माइंडली चूज़ करना होगा सो दैट यू डोंट गेट स्टक बिटवीन द इंटरव्यूअर counter question. Now let's see one example related to this question, that is, I am very comfortable working with different group of people. My strength is my analytical and planning skills developed over the years help me to complete my work before the deadline. I am a little bit nervous while speaking in a group, but I have given good number of paper presentation to overcome this.
So in this example, you can see that the person has mentioned his weaknesses and how he has worked upon his weaknesses. तो आपको भी इंटरव्यूअर को बताना है कि आपकी weaknesses तो हैं, लेकिन आप क्या मेजर स्टेप्स ले रहे हो अपने weaknesses को ओवरकम करने के लिए. Now the fourth question which is asked to the candidates are, why should we hire you? So to answer this question, firstly you have to emphasize on your uniqueness, but keep it concise. आपको अपनी यूनिकनेस के बारे में बताना है बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स, लेकिन उसे बहुत कंसाइज रखना है यूनिकनेस को. डोंट ट्राई टू एलोबरेट और मेक इट अ स्टोरी. सो इसे एलोबरेट करने की कोशिश करोगे तो मे बी इंटरव्यूअर कैन गेट बोर्ड. तो उसे कंसाइज ही रखना है आपको. ट्राई टू हाईलाइट योर स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड एकम्प्लिसमेंट. आपको अपने स्ट्रेंथ, अपने स्किल सेट्स एंड अपने अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट करने. आपकी स्किल सेट्स जो जॉब के प्रोफाइल को मैच कर रही है, आपको वो भी हाईलाइट करना है इंटरव्यूअर के सामने. यू कैन ऑल्सो कोट वन एग्जाम्पल जो आपको डिस्क्राइब करे इंटरव्यूअर के सामने कि आप क्विक लर्नर हो और आप ईजिली किसी भी इन्वायरमेंट को एकोमोडेट कर लेते हो. तो यू कैन फ्रेम आउट example according to your situation. And also try to avoid saying I need job, money or this place is close where I live. इन सब आंसर से मे बी इंटरव्यूअर को आपकी इमेज सिली फॉर्म हो जाए, तो इसीलिए आप ये सब मत बोलना. फोकस ऑन वॉट यू डू फॉर द कंपनी रैदर देन वॉट दे कैन डू फॉर यू. आपको ये भी फोकस करना है कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो कंपनी के लिए, रैदर देन कंपनी क्या कंट्रीब्यूट करेगा आपके लिए. आपको इसमें नहीं जाना है. यू हैव टू talk about your contribution, your future contribution. In addition, example to this is, for this particular job, I have the perfect combination of skills and experience that is required. I also bring the experience of some strong analytical and problem solving skills that I have gained while working with the other companies. My dedication to excellent work standards will add value to the team and the company. So in this question, you have to simply mention your skill sets which the company is searching in the candidate. आपको उन्हीं सब skill sets को बस interviewer के सामने properly रखना है so that कि आपके skill sets और job profile hand in hand interviewer के सामने align हो जाए. Now, the fifth most commonly asked question by the interviewers are, do you consider yourself successful? Now, through this question, interviewer asks about your success. Don't get confused that you have not reached your goal. आपको confuse बिल्कुल नहीं होना है कि आप अपने goals को reach नहीं किए हो तो आप successful कैसे हो. Rather than you have to answer like this. Sir, I believe success to me is spending the majority of the time focused on work that are fulfilling and increasing my efficiency to help the organization grow. While I also believe that greater success can be achieved while working as a team towards a common goal. So basically आपको ये बताना है कि आपकी वर्क जो है आपकी सक्सेस की एक पार्ट है और आप जो डेली छोटे छोटे अकम्प्लिशमेंट्स आपकी लाइफ की है, आपके वर्क लाइफ की है, जो आप अचीव करते हो, यही आपकी सक्सेस है. ये आपकी असली सक्सेस है और यही छोटी छोटी सक्सेस आपको अपनी गोल की तरफ रीच करने के लिए मोटिवेट करती है. आप इसे ऐसे भी आंसर कर सकते हो कि यस, ड्यूरिंग माई 2 years or 3 year or 4 year career, I have learned to set goals and to make sure I meet each of it. I make sure obstacles do not hinder me from reaching my goals, but instead should inspire me to exert more. I believe the new position I am applying for will enable me to reach up higher and to be more successful. सो दीज वर द एग्जाम्पल्स जो आप इंटरव्यूअर के सामने रख सकते हो और आप बता सकते हो कि आपके लिए आपकी रियल सक्सेस क्या है, क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो और आप लर्न ही करते हो कहीं ना कहीं इस फेज़ में. तो सो डोंट से दैट यू हैव बिकेम सक्सेसफुल और यू आर नाइदर सक्सेसफुल. होप यू लाइक द वीडियो गाइज.
Prior to this, I have also made a video on initiating tips on group discussion. If you need it, please go and watch. The link is given right below my video, that is in description box. And if you have any queries and any question, please ask me on the comment box. I will love to answer you. And rest, you know the drill. Please like, share and subscribe to my channel. So that's all for today. Bye for the day.